हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग AWS लैंडिंग जोन पार्ट 4 के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली इस वाले पार्ट में वो 90% लैब ही मिलेगा। प्रीवियस रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा कि कैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन इनेबल किया, क्रिएट किया, साथ में कैसे हमने अकाउंट को ऐड करा था और साथ में एक अकाउंट को इनवाइट भी करके आपको दिखाया था, राइट। इस वाले रिकॉर्डिंग में आपको कुछ टेस्ट केसेस परफॉर्म करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे हाउ कैन यू मेक श्योर दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फाइन। एंड कुछ सिनारियो बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आइसोलेशन देखेंगे कि कैसे आप बताओगे कि भाई एक अकाउंट का मेंबर दूसरे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करने के बाद कैसे मेक श्योर करोगे आपको? जस्ट यू हैव टू शो दैट। साथ में हम सिक्योरिटी अकाउंट, हम गार्ड रेल्स और एसीपी क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू भी आइसोलेशन आपको, और साथ में कैसे आपको पॉलिसी बनानी है, क्रिएट करनी है, अटैच करनी है, ऑल दोस। ओके, लेट अस क्विकली डू नाउ। तो ये डायग्राम है। हमारे सबसे ऊपर हमारा रूट है जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। उसके नीचे हमारे पास 3 ओयूज़ हैं, इंफ्रा ओयू, सिक्योरिटी ओयू एंड वर्कलोड ओयू। तो इंफ्रा ओयू और सिक्योरिटी ओयू तो जस्ट ऐसे मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया। आज हम लोग करेंगे सिक्योरिटी ओयू और इंफ्रा ओयू को ज़्यादा रोल आएगा AWS लैंडिंग जोन में जब हम करेंगे। तो आज मैं आपको 2 सिनेरियो बेस्ड बताता हूँ। तो लेटेस्ट, तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। जो मैनेजमेंट अकाउंट है वहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लास्ट टाइम एक ही मैंने वर्कलोड ओयू में एक ही मैंने अकाउंट ऐड किए थे, आज एक और मैंने ऐड कर दिया, राइट। So let us quickly do now. So just you have to follow these steps, right? First of all, what you need to do, you need to enable a CP, then create a policy and attach that policy to prod account only. ठीक है ना? prod account क्यों करना है? हमें ये करना है कि भाई prod account में कोई डिलीट ना कर सके, कोई S3 बकेट जो एग्जिस्टिंग है उसको कोई डिलीट ना कर सके, राइट। वो देख ले लेकिन डिलीट ना हो, या उसकी फाइल्स हों वो भी डिलीट ना हो, राइट। तो लेट अस डू दिस। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्विस में जाना है और आपको सर्विस को इनेबल करना है, एससीपी सर्विस को। सीपी वेयर इज इट? Okay, go to the policy. Service is already enabled. Go to the policy and enable this control policy. Enable this first, right? So once this is done, then create a policy here. Okay, so let us follow this. So you can put the policy name anything, but I have named here. You can put something like, okay, and then here you have to, I have already corrected and tested this. So you have to search in the Google, like what is the, I mean, S3 policy for denying S3 deletion. Okay, Google can give you, all right. So I have noted down here for you guys. So let us create a policy here. Okay, then done. So now you created or you enabled service control policy and you created one policy. Okay, now what you need to do, so
and then attach this policy to prod account. Okay, so your prod account is this one. This is your prod account. Okay, and account ID is this. So let us do this also. Click on this and attach this. इसको अटैच करना है prod के साथ. ये हमारा prod वर्कलोड OU. हमारा ये वर्कलोड OU है और इसके अंदर 2 अकाउंट है. ये वर्कलोड जैसे रीनेम मैंने किया नहीं, ये डेव का है, ये prod का है. तो prod के साथ मैं अटैच. राइट, ये आपका अटैच हो गया. अब क्या करना है आपको? अटैच कर दिया आपने. रिजल्ट, डेव अकाउंट कैन डू एनीथिंग बट prod account cannot delete. ओके, तो लेट अस डू दैट. तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें जाना है यहाँ पे और यहाँ से स्विच करना है. या फिर अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से, फॉर एग्जांपल आप में नहीं आ रहा, मेरे हिस्ट्री में आ रहा है, इसलिए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है. ऑलराइट, स्विच को दिखाने के लिए यहाँ पे जाने के बाद तो क्या करना है, यहाँ से स्विच रोल, ये रोल स्विच करना है. तो यहाँ पे अकाउंट आईडी डाल दो. फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्शन में जाना है, राइट, प्रॉड अकाउंट में, तो ये डालना है. यहाँ पे इसका नाम डाल दो प्रॉड और यहाँ पे डिस्प्ले नेम में आप डाल दो, सॉरी, रोल में आपको ये डालना है. एंड डिस्प्ले नेम में प्रॉड डाल दो. स्विच इस तरीके से भी कर सकते हो. एक बार आपने कर लिया तो हिस्ट्री में दिखाते हैं. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे S3 में जाना है. राइट, ये पॉलिसी कह रहा है कि आप बकेट तो बना सकते हो लेकिन डिलीट नहीं कर सकते अब. तो लेट अस क्रिएट एडी क्लाउड टेक टेम्प करके एक बकेट बनाते हैं और जो भी हो रहा है प्रॉड में हो रहा है. करेक्ट, किसी भी रीजन में ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला. और यहाँ पे क्या करना है, अपलोड ऑफ फाइल. फाइल एक अपलोड कर लेते हैं. मैंने फाइल बनाई हुई है, छोटी फाइल है, नोट कर लो. ऑलराइट, अब चलते हैं इसको डिलीट करके देखते हैं. इसको डिलीट करके देख, ऐसे 1-2 मिनट लगेगा. देखो, यू आर नॉट एबल टू डिलीट. आप ही ने फाइल बनाई है और आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो. क्यों? कि आपने एक पॉलिसी बनाई है. अब पॉलिसी बना करके फ्रॉड वाले अकाउंट पे अटैच कर दिया है. अब इसको मैं आपको ये भी, इसका जो बकेट है वो भी रिमूव करके दिखाता हूँ. ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके अंदर की जो फाइल है वो तो नहीं हो रही है. राइट, या बकेट इज नॉट एम्प्टी. ओके, लेट अस एम्प्टी दिस. एम्प्टी भी नहीं करने देना चाहिए, यानी कि मैनुअली डिलीट करने नहीं दे रहा तो एम्प्टी भी करने नहीं देगा. राइट, ओके. तो इसका मतलब आपका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली चल गया. अब चलते हैं डेव में. हमने जो पॉलिसी अटैच की है सिर्फ प्रॉड में की है. राइट, तो चलते हैं डेव में. डेव अकाउंट में चलते हैं और बकेट में चलते हैं. यहाँ पे एक डेव है, क्रिएट अ बकेट. एडी क्लाउड टेक डेव कर लेते हैं. ठीक है, ने बकेट तो बना दिया. बकेट वैसे प्रॉड में भी बना सकते थे, डिलीट नहीं कर सकते थे. तो यहाँ से एक फाइल यहाँ भी एक ऐड करते हैं. राइट, ने लेकिन यहाँ पे अपने पॉलिसी अटैच नहीं की है तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा. लॉजिकली होना चाहिए. जस्ट ट्राई दिस.
राइट? देखो, यहाँ पे इसने डिलीट कर दिया। इसका मतलब पॉलिसी डे वाले पे अटैच नहीं है, फ्रॉड वाले पे है, डिलीटेड। तो इसमें डिलीट का जो कंडीशन है, डिनाई पे नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए आप कर पा रहे हो, राइट? अदरवाइज़ यहाँ नहीं कर पाते। तो एक तो आपका ये टेस्ट केस हो गया, राइट? लेट अस गो बैक टू दूसरी चीज़ कि आपको देखना है जैसे डेव में है, ये डेव वर्जीनिया में। तो यहाँ पे एक मैं फिर से एक बकेट बनाता हूँ यहाँ पे, एडी क्लाउड टेक डेव कर लेता हूँ और इसके अंदर फिर से फाइल अपलोड कर लेता हूँ। तो आपको दिखा दिया टेस्ट करके, ये दूसरा टेस्ट केस में परफॉर्म कर रहा हूँ। एक ये सक्सेसफुली हमारा हो गया, स्विच करके हमने देख लिया, ये सक्सेसफुली चल रहा है। ये कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, क्रिएट S3 बकेट इन डेव अकाउंट एंड ट्राई टू एक्सेस फ्रॉम prod अकाउंट। तो हमने क्या किया, हमने डेव में क्रिएट कर दिया एक फाइल, बकेट भी क्रिएट कर दिया, उसके अंदर एक फाइल भी अपलोड कर दिया। अब चलते हैं prod में। इसका नाम है, देखो बकेट का नाम है एडी क्लाउड टेक डेव। स्विच करते हैं और इसको स्विच करने के बाद चलते हैं prod में। prod में देखते हैं कि हमने जो बकेट बनाया था वो, देखो फाइल वो बकेट दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वो भी वर्जीनिया में था, राइट? देख रहे हो? क्योंकि वो दूसरे अकाउंट में है, वो डेव अकाउंट में है। डेव का चीज़ यहाँ नहीं दिखेगा और यहाँ का चीज़ डेव को नहीं दिखेगा। दिस इज़ कॉल्ड आइसोलेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर इनवाइट करके किसी अकाउंट को ऐड भी कर लेते हो तो भी उसमें आइसोलेशन बना रहता है, आइसोलेशन मिक्स नहीं होता है। तो ये दो सिनारियो मैंने छोटा सिनारियो मैंने रखा था दिखाने के लिए। तो ये है पावर ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अभी तो मैं ये डिलीट करता हूँ, रीजन की अब इसकी ज़रूरत नहीं है, एम्प्टी बकेट। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें हम स्पेशली हम पॉलिसी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे, यूज़र पे। ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़, ओके, नाउ आई एम नॉट एबल टू, ओके, नो इश्यूज, आई विल डू इट लेटर। लेट मी स्विच बैक टू मैनेजमेंट, है। और तरीके से सक्सेसफुली आपने दोनों टेस्ट केसेस परफॉर्म कर लिया, राइट? अब आपको क्या करना है, इसको क्लीन करना है, राइट? तो अगेन आपको जाना है वहाँ पे जो आपने अटैच किया हुआ है, यहाँ से पे अटैच किया हुआ था आपने, पॉलिसी पे जाना है और ये जो पॉलिसी आपने बनाई थी इसको डिटैच कर लेना है, ओके? देन आपको पॉलिसी पे जाना है, यहाँ पे आपने पॉलिसी बनाई थी, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, ये इसको भी डिलीट कर देना है। वहाँ से डिटैच करना है, यहाँ से डिलीट करना है, ओके? नाउ now you need to go back to production and let's see now what happened। अगर आप यहाँ पे पॉलिसी आपने जो बनाई थी उसको डिटैच कर दिया, राइट? अब चलते हैं S3। अभी आप कोई भी फोल्डर बनाना चाहो, बकेट बनाना चाहो, बना लो और साथ में आप डिलीट भी कर सकते हो। ये डी क्लाउडेड prod, ओके? तो बकेट बन गया। अब इसको रिमूव करते हैं, डिलीट prod से, यहाँ से ये आपने पॉलिसी ये पहले अटैच की थी, जिसके चलते वो डिलीट करने, देखो डिलीट कर पा रहे हो। तो ये एक दो टेस्ट केसेस थे जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एम्प्टी बकेट, इट, ये अब इसको आप डिलीट कर सकते
राइट? तो अब आपको डिलीट भी करने दे रहा है, क्रिएट भी करने दे रहा है। पहले आपको सिर्फ क्रिएट करने दे रहा था, डिलीट नहीं करने दे रहा था, क्योंकि आपने पॉलिसी अटैच की थी। लेट मी स्विच बैक टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेजरली आपको पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस करना है, और जब हम AWS लैंडिंग ज़ोन करेंगे, तो उसके बाद भी वहाँ भी पॉलिसी वगैरह बनाएँगे, देखेंगे, राइट? तो इस तरीके से आपको सर्विस को यहाँ से आप जो भी है उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, ये अलग-अलग पॉलिसीज़ है, बैकअप की अलग पॉलिसीज़ हैं, एससीपी की अलग पॉलिसी है, हब के लिए अलग पॉलिसी है, सिक्योरिटी हब, S3 के लिए अलग पॉलिसी है, राइट? तो सबके लिए अलग-अलग पॉलिसी है, सर्विस भी हैं, कौन-सा सर्विस यूज़ करना चाह रहे हो, कौन-सा नहीं करना चाह रहे हो, यहाँ पे आपको बता रहा दिखा रहा है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उम, देखो कंट्रोल टावर है, तो पहले आपको इनेबल करना पड़ेगा, तब आपको करना पड़ेगा, कल करेंगे ये। तो AWS हेल्थ, तो इनेबल करना पड़ेगा ट्रस्ट एक्सेस। तो इस तरीके से ये सो मेजरली आपको फोकस ज़्यादा उस पॉलिसी पे करनी है, इन स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट गाइस, तो ये छोटा सा टास्क था जो कि मैं आपको करके दिखाना चाह रहा था, और नेक्स्ट वी विल डू सम मोर, we will perform some more test cases going forward in control tower. All right guys, thank you so much.